बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में स्वर्णमुखी नाम की एक नदी बहती थी। उस नदी में बंटी और बबली नाम की दो मछलियां रहा करती थी। दोनों मछलियों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहा करती थी। एक दिन बंटी अपना आहार खा रही थी, तभी उसके पास बबली आई। अरे वाह, तुम तो सही समय पर आई हो दोस्त। चलो खाना खा लेते हैं। अरे पर तुम्हारे पास तो ज्यादा आहार नहीं है। एक काम करो, तुम पहले खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मैं ये सारा खाना फेंक दूंगी। अरे अरे, तुम इतना बड़ा निर्णय मत लो। चलो ठीक है, मैं खा लेती हूँ। फिर उन दोनों ने मिलकर भोजन किया। बबलू, तुम आइंदा कभी ऐसे हम दोनों को अलग कर बात मत करना। अगर तुम भूखी रहोगी तो भला मेरा पेट कैसे भरेगा? फिर उसने प्यार से बबलू को अपने पास लिया। इस तरह बंटी और बबली के बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक दिन उस जंगल में एक सुनहरा कबूतर आया। वो सुनहरा कबूतर बाकी कबूतरों से बहुत ही अलग था। इसीलिए उस जंगल के सभी जानवर और पक्षियां उस सुनहरे कबूतर के इर्द गिर्द घूमने लगे। जब सुनहरा कबूतर जंगल में घूमा करता तो सभी जानवर और पक्षियां उसके पीछे पीछे ही चले जाया करते। एक दिन सुनहरा कबूतर नदी के पास जाकर पानी पी रहा था। तभी बंटी की नजर उस सुनहरे कबूतर पर पड़ी। वाह, सुनहरा कबूतर, ये कितना सुंदर है। इसके साथ तो दोस्ती करनी बनती है। ऐसे मन ही मन सोचकर वो सुनहरे कबूतर के पास गई। कबूतर जी, आप कितने सुंदर हो। आपके साथ मुझे दोस्ती करनी है। अच्छा, तो दोस्ती करने के लिए तुम मुझसे परमिशन मांग रही हो? अजीब है। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इस पर वो भी मान गई। उस दिन से बंटी और सुनहरे कबूतर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हर दिन सुनहरा कबूतर उस नदी के किनारे आता तो बंटी मछली उसके साथ ढेरों बातें किया करती। इस तरह वे दोनों दिन रात बहुत सारी बातें किया करते। एक दिन सुनहरे कबूतर के साथ जब बंटी बात कर रही थी, तभी वहाँ पर बबलू भी आ गई। बंटी, चलो ना, खेलते हैं, बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही। मुझे सुनहरे कबूतर के साथ ढेर सारी बातें करनी है। ऐसे उसने बड़े गुस्से से कहा। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद मैंने जंगल में सभी को बात करते हुए सुना था कि हाथी इतना भी अच्छा नहीं है। क्या पता, मैं नहीं जानती। अच्छा, मैंने सुना जंगल में सारी चोरियां वो खरगोश किया करता है। मैंने कहा ना दोस्त, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी इसकी उसकी बातें भला हम क्यों करें, हम मस्ती करते हैं ना। इस तरह बंटी मछली ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। कुछ दिनों बाद बंटी जब पानी में थी तब बबलू उसके पास आई और बोली, बंटी, ये क्या है? तुम हर समय उस सुनहरे कबूतर के साथ ही घूम रही हो। मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती और ना ही मेरे साथ खेलती हो। हाँ, तब मेरे पास समय हुआ करता था, पर अब नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो दोस्त? हर समय तुम उस सुनहरे कबूतर के साथ ही तो रहती हो। भला तुम्हारे पास समय कैसे नहीं? ऐसे पूछने पर बंटी मछली को इसका बहुत गुस्सा आया। हे, ये तो मेरी मर्जी है। सुनहरे कबूतर के साथ मैं दोस्ती कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है ना? ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। बबलू को उसकी बात का बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। बंटी मछली उस दिन नदी किनारे तो गई थी, पर सुनहरा कबूतर उस दिन वहाँ पर आया ही नहीं। बंटी मछली वहीं पर रही, उसका इंतजार करने लगी, पर तभी वहाँ पर खरगोश, हाथी और हिरण बड़े ही गुस्से से आए।
क्या बात है दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद तुम सब यहाँ आए हो। मैंने सब जान लिया है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। क्या कहा तुमने मेरे बारे में? मैं इतना बुरा हूँ कि सबके बीच झगड़े लगाता हूँ। और मैं जंगल में चोरियाँ करती हूँ। तुमने ऐसा कहा मेरे बारे में? ऐसे उसने बड़े गुस्से से पूछा। बंटी की समझ में कुछ न आया। और मैं हर चीज से डरती रहती हूँ और कमर मटका कर चलती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कितने अच्छे से रहती हूँ, पर तुमने मेरी इतनी बुराई की। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अरे, मैंने ये सारी बातें नहीं कही। ये सब तो वो सुनहरा कबूतर कह रहा था। पर तभी बबलू वहां पर आई। दोस्तों, मेरी बात सुनो। तुम बेवजह ही बंटी को गलत समझ रहे हो। ये सारी बातें उस सुनहरे कबूतर ने कही है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करो। यूं बबलू ने सभी को समझाया। उन सभी को बबलू पर इतना विश्वास था कि वे सभी उसकी बात मानकर वहां से चुपचाप चले गए। बबलू, मुझे माफ कर देना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी गलती की तो कोई सजा नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो दोस्त? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, पर पास जाके देखो तभी तुम्हें उनकी सच्चाई पता चलती है। तुम वापस मेरे पास आ गई, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। इस तरह उस दिन से बंटी और बबली पहले की ही तरह बहुत प्यार से रहने लगे। सुनहरे कबूतर की सच्चाई जानने के बाद जंगल के हर प्राणी ने उसे खुद से दूर रखना शुरू किया।